नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में देरी हो सकती है। देवभूमि में नई सरकार के गठन में होलाष्टक का पेच फंस सकता है। आपको बता दें, होलाष्टक के दौरान नहीं होता है कोई शुभ कार्य, शुभ मंगल कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। 10 मार्च से लगा है होलाष्टक, 18 मार्च तक ये रहेगा और शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो होलाष्टक के चक्कर में जो मंगल और शुभ कार्य हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सरकार के गठन में देरी हो सकती है। इस प्रक्रिया में अब टाइम लग सकता है। सरकार के गठन में पेच फंसा हुआ है होलाष्टक का। आपको बता दें कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन होना है और लेकिन अब जो नई सरकार का जो गठन होना है उसमें होलाष्टक का पेच जो है वो फंसा हुआ है। होलाष्टक के दौरान कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होता है। 10 मार्च से होलाष्टक लगा है और ये 18 मार्च तक रहेगा, होली तक ये रहता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से और अभी जो नई सरकार है उसका गठन 18 तारीख तक नहीं होगा। 18 मार्च के बाद, होली के बाद नई सरकार का गठन होगा। होलाष्टक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो देवभूमि में नई सरकार के गठन में होलाष्टक का पेच फंस गया है, जिसकी वजह से यहां पर कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि 10 मार्च से होलाष्टक लगा है, 18 मार्च तक ये चलेगा, होली तक ये रहेगा और इस बीच कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा पेच फंसा हुआ है। कि इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि अगले 8 दिनों तक चलते हैं। होलाष्टक कभी भी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और साथ ही में इस दौरान पर कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं तथा 16 संस्कार भी पूर्ण रूप से वर्जित रहते हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है कि राजा हिरण्यकश्यप, जिनके पुत्र प्रहलाद हुआ करते थे, वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, पर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से काफी जलन और द्वेष की भावना रखते थे, जिस कारण से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। उसके बाद उससे उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हुई थी। साथ ही में ज्योतिष के अनुसार यह भी मैं कहना चाहूंगा कि इस दौरान अगर हम केवल केतु देव को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो 8 अन्य ग्रह होते हैं वह काफी उग्र स्वभाव के रहते हैं, जिस वजह से मनुष्य की जो प्रकृति रहती है अन्य समय से अपेक्षाकृत बिल्कुल उलट रहती है और राक्षस प्रवृत्ति उसके मन में जन्म लेती है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन, विशेष संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। सुदीप, होलाष्टक के चक्कर में ये पेच फंस गया है, तो अब सरकार बनने में टाइम लगेगा, 18 के बाद ही सरकार का गठन हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तो नहीं लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि होलाष्टक जो है वो शुरू हो गया है और इसके साथ साथ खरमास भी प्रभावी है। होलिका दहन और होली का रंग, जिसे धुलंडी भी कहते हैं, उसको खेले जाने के बाद स्थिति माकूल होगी और उत्तराखंड में वैसे भी सरकार गठन के लिए सरकार के पास सदन के हिसाब से जो समय सीमा है उसमें वक्त है। 21 तारीख तक का समय सरकार के पास है और 18 तारीख को होली का रंग खेला जाना है। माना यह जा रहा है जो ऑब्जर्वर कल नियुक्त हुए थे वो आ जा रहे थे, शायद इसी वजह से उनका दौरा भी फिलहाल कम से कम अगले 48 घंटों के लिए होल्ड हुआ है। इसके बाद विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड भेजा जाएगा। आज रात तक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह अपने रूटीन कामकाज से फ्री होकर शाम को उत्तराखंड व अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। और इसके बाद ऑब्जर्वर आएंगे, इसके बाद पार्लियामेंट संसदीय दल की बैठक और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, लेकिन विधिवत सरकार की जो गठन होता है, ओथ होती है और इसके बाद सदन कॉल होना है, सरकार को बजट में आना है, ये सारी प्रक्रिया 21 से पहले होगी, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सूत्र ऐसा ही बता रहे हैं कि और चूंकि मेजॉरिटी भाजपा के पास है, उसे कहीं से नंबर नहीं लेना है, 47 का आंकड़ा है, बहुमत से 11 सीटें वो ऊपर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दबाजी के मूड में फिलहाल नहीं है। तो सुदीप, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ चर्चा हुई है कि कौन मुख्यमंत्री नया बनेगा उत्तराखंड में? जी देखिए, ये तो विधानमंडल दल की बैठक दिल्ली में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की चर्चा में ही तय होगा, लेकिन सूत्र ऐसा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग,
कई कैबिनेट मंत्रियों का भी मानना है कि भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए हों, पर उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, वो 5-6 माह का ही कार्यकाल देख सके। और उसमें 47 सीटें आई पार्टी को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नाम पर भी बहुत वोट मिला है उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक अंडर करंट मुख्यमंत्री जो कल इस्तीफा दे चुके हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके लिए है। नामों की बात करें तो सतपाल महाराज, धन सिंह नेगी व मौजूदा 2 सांसद अजय भट्ट व डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नामों की भी चर्चा है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना विधानमंडल दल की बैठक और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से तय होना बाकी है कि असल में अधिकारियों से निवेदन है, कृपया विधायक दलों को तो आपको बता दें कि 10 मार्च से जो है होलास्टक शुरू हो गया है और इसकी वजह से उत्तराखंड में पेच फंस सकता है और 18 मार्च तक होलास्टक चलेगा। तब तक सरकार यहां पर बनने की संभावना कम है। जो सरकार का गठन है वो देरी से उत्तराखंड में होगा। देवभूमि में नई सरकार के गठन में होलास्टक का पेच फंसा हुआ है। तो आपको बता रहे थे हमारे संवाददाता, आपने सुना कि होलास्टक की वजह से यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। इस दौरान कोई शुभ काम, मंगल काम नहीं किया जाता है और ये जो होलास्टक का समय है ये 8 दिन का है। 10 मार्च से शुरू हुआ है और 18 मार्च तक ये चलेगा। होली के बाद ही कोई कार्य हो पाएगा। और अभी फिलहाल जो सरकार बनाने का समय है वो अभी सरकार के पास है, बीजेपी के पास फिलहाल टाइम है। तो आराम से बीजेपी इस मामले में चर्चा करेगी और अधिकारियों के साथ, माफ कीजिएगा, बड़े जो नेता हैं उनके साथ बात करेगी और जो विधायक हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में किसको बनाया जाए, किसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। ये 18 मार्च के बाद साफ हो जाएगा और 18 मार्च के बाद जो सरकार है उसका गठन होने की संभावना है। फिलहाल होलास्टक की वजह से ये पेच जो है वो फंसा हुआ है। और सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, आपसे हम पूछ ही रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री का अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उनके अलावा और कौन कौन चेहरे हैं, तो आपने कुछ नाम बताए थे, लेकिन आप ये बताइए कि अब 8 दिन का जो समय है, अब इस बीच में सरकार नहीं बनाई जाएगी। लोगों को बहुत ज़्यादा ये था कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और अब ये तो फाइनल हो चुका है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की जीत हुई है और बहुमत से ज़्यादा मत भी बीजेपी को मिले हैं। लेकिन अब 18 तक ये फाइनल नहीं हो पाएगा क्या कि कौन मेन मुख्यमंत्री का फेस है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो गठन है ना वो 18 के बाद होगा सरकार का, लेकिन चर्चा जो है वो तो हो सकती है, फाइनल चर्चा और फाइनल नाम तो सामने आ सकता है ना उससे पहले। जी बिल्कुल हो सकता है। मैं यही इस बात को कह रहा हूं कि सरकार का विधिवत गठन जो होगा वो 18 के बाद होगा, ऐसा सूत्र बताते हैं। सरकार के पास सदन में 21 तारीख का 21 मार्च तक का समय है। और जहां तक आपने नामों की बात कही तो एक बहुत बड़ा नाम खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनको पार्टी संगठन के नेता कल खुद 2 कैबिनेट मंत्री जो जीत के आए, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, उन्होंने कहा है कि हम ऑब्जर्वर और केंद्र के आला कमान जहां तक हमारी बात होती है, जहां तक हम बात कर सकते हैं, हम कहेंगे कि इनको आखिर एक मौका मिलना चाहिए, इनके नेतृत्व में पार्टी जीती है। इसमें 2 फार्मूले भी लगाए जाते हैं। हिमाचल में सरकार बनी थी पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बदले गए थे क्योंकि वो उम्र दराज थे। पार्टी ने यहाँ युवा नेतृत्व, युवा मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं दिल्ली में विशेषकर गृह मंत्री का भी एक ग्रीन सिग्नल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, ऐसा सूत्र बताते हैं। लिहाजा उनके नाम पर मुहर लग जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यदि हम पश्चिम बंगाल देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जिताकर लाई थी पर खुद हार गई थी, लिहाजा वो बाईपोल में गई, पर वहां वो वही पार्टी है और वही दल है। भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र है, एक सिस्टम है और सभी का चर्चा, वार्ता, विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन इस बात की संभावनाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जा सकता है। हालांकि धामी विरोधी कैंप इसको भी बहुत पुरजोर तरीके से फैला रहा है कि धामी के जो निकटतम लोग थे वो सभी हार गए, चाहे वो तीसरानंद मंत्री हो, चाहे संजय गुप्ता लक्सर से विधायक हो, चाहे किच्छा से राजेश शुक्ला हो। ये इस प्रकार से भी प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो हारे ही और उनकी निकटतम कोर टीम भी हारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, खुद मुख्यमंत्री और दिल्ली के बड़े नेता चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर धामी को एक पारी और मिले। हालांकि अभी विधानमंडल दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होना बाकी है, जहां से स्थिति पूरी तरह साफ होगी। जी सुदीप, मतलब ये कि धामी के फेस पर चर्चा जो है वो तेज है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपको बता दें कि होलास्टक की वजह से नई सरकार का जो गठन है उसमें पेच फंसा हुआ है। 10 मार्च से होलास्टक लगा है और 18 मार्च तक, होली के बाद तक ये चलेगा, जिसके बाद जो नई सरकार है उसका गठन किया जाएगा उत्तराखंड में। तो इस दौरान जो शुभ और मंगल कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार का जो गठन है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि बड़े मंत्रियों की तरफ से और नेताओं की तरफ से बैठक जो है वो की जाएगी